एक और बेसहारा का सहारा बना कन्यादान योजना समिति परिवार। हरदोई बचपन से रिश्तों के अभाव में जी रही नीलम के अंदर भरा हुआ सैलाब उस समय उमड़ पड़ा जिस पल भोजन वितरण प्रभारी ग्लेस एंटोनी ने ये शब्द कहे कि गोपेश भैया आए हैं अपनी कोर कमेटी महासचिव श्वेता दीक्षित तथा कार्यालय प्रभारी दीक्षा श्रीवास्तव के साथ टुरियावा के एक गांव में सर्वे करने पहुंचे। उस समय सभी हतप्रभ रह गए जब रोती बिलखती नीलम गोपेश भैया के सीने से यूं चिपक गई जैसे बचपन से भाई शब्द सुनने को तरस रही हो और हो भी क्यों न माना भाई एक बहन वो भी विवाहित घर में ले देकर सहारे के नाम पर विक्षिप्त पिता जिसके साय में पली नीलम को जिंदगी में सिवाय दुख के और कुछ मिला ही नहीं था। नहीं बर्दाश्त कर पाए वो भाई दूज के पर्व पर अपने दरवाजे पर आई खुशी को भाई को पाकर लिपट गई उसके सीने से जैसे बचपन से कान तरस रहे हो। भाई शब्द को सुनने के लिए कुछ देर सीने से लगकर रोने के बाद जब नीलम ने होश संभाला तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। कभी एक कोने में पड़ी चारपाई खींच रही थी तो कभी पड़ोसी के घर की तरफ दौड़ लगा रही थी कुर्सी के लिए। कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा था। तुरंत ही हम सब खुद ही बैठ गए चारपाई खींचकर और उससे कहा कि भाई दूज पर तिलक नहीं करोगी अपने भाई का। इतना सुनते ही आनंद फानन में थाली में पूजा का सामान रखकर भाई का तिलक लगाया। सर्वे करने गई टीम को कोई जांच पड़ताल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि उसके घर की कच्ची दीवारें और आंगन में पड़े हुए छप्पर खुद ब खुद उसकी बदकिस्मती की कहानी बयां कर रहे थे। गांव वालों से बात करके पता चला कि बहुत छोटी सी थी नीलम, मात्र 2 महीने की, जब सन 2002 में उसकी मामीना खेत पर काम करते हुए थ्रेशर में फंस गई थी। 11 साल इलाज होने के बाद उसके नसीब में मौत ही आई। इलाज कराने के दौरान अपना सब कुछ गंवा चुके पिता हरिपाल भी मानसिक रूप से बीमार हो गए। 11 साल की अबोध कन्या बाप के साथ मिलकर खेतों में काम करते हुए अपना जीवन काटती रही और वक्त के साथ बड़ी भी हो गई। रिश्तेदारी में ही एक लड़का अवनीश जिसके पिता रामपाल भी इस दुनिया में नहीं है ने जब शादी का प्रस्ताव रखा तो सभी ने सहर्ष स्वीकार तो कर लिया लेकिन करने वाला कोई नहीं हाथ में पैसा था नहीं विवाह की जिम्मेदारी निभाने वाले रिश्तेदार। पड़ोस के गांव पंडितपुरवा में रहने वाले राजेश बाजपेयी दादा संरक्षक सदस्य कन्यादान योजना समिति के पास पहुंची नीलम ने तुरंत कार्यालय में फोन पर स्थिति से अवगत कराया जिसके बाद साक्षात्कार के साथ ही सर्वे हुआ जिसमें निर्णय लिया गया कि आने वाली 20 नवंबर 2024 को नीलम बिटिया का ब्याह बाबा मंदिर प्रांगण हरदोई में सर्वधर्म कन्या विवाह फाउंडेशन द्वारा संचालित कन्यादान योजना समिति परिवार द्वारा संपन्न कराया जाएगा। इसके बाद शुरू हुई मुहिम ने परिवार के हर सदस्य को सोचने पर मजबूर कर दिया और तब तक ये मुहिम चलती रही जब तक नीलम बिटिया को बेड, गद्दा, तकिया, चादर, बर्तन, कपड़े तथा अन्य घरेलू जरूरत की वस्तुएं देकर सम्मान पूर्वक विदा नहीं किया, जिसमें मुख्य सहयोगी गोपेश दीक्षित संस्थापक। क्या उस योजना क्या कहना चाहेंगे? ये कन्यादान योजना समिति की तरफ से 21वां का शादी समारोह था जिसमें इससे पहले 30 हो चुका है और मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे और मुझे आके बहुत अच्छा लगा। जबकि शादियाँ मैं बहुत कम अटेंड करती हूँ बट यहाँ मैं आई मुझे बहुत अच्छा लगा। इन लोगों का साथ और जिस लोगों ने सहयोग किया और इतने अच्छे से कार्यक्रम को किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज जैसा परिवार होता है उसके देखिए परिवार वाली एकजुटता है यहाँ पे, कोई बाहर का नहीं लगा मुझे। मैं पहली बार आई, जब मुझे नहीं लगा तो शायद ही किसी और को लगा। मेरा कुछ में तो मुझे बहुत खुशी हुई और नेक्स्ट टाइम भी मैं आना चाहूँगी, आगे भी जुड़ी रहूँगी।